बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं राना सनाउल्लाह एंटी करप्शन केस और केस की वो तफसीलात जो आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आई। और आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किन किन को इन पर्सन तलब किया। मैं पता चलूँ कि राना सनाउल्लाह को पिछले भी दिनों एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। और पहला उनका जो वारंट जारी किए गए थे वो 8 अक्टूबर को उनके वारंट जारी किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। फिर दोबारा भी उनके वारंट जारी हुए, दूसरी दफ़ा भी उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। वो मामला क्या है, वो कौन सी करप्शन का मामला है, और फिर उस करप्शन के जो मुकदमा है उसके अखराज के लिए राना सनाउल्लाह ने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आज उस एप्लीकेशन पर समाअत हुई और समाअत में क्या क्या डिस्कशन हुई अदालत में, और एडिशनल आईजी एंटी करप्शन को अदालत ने इन पर्सन तलब किया और अदालत ने उनसे क्या क्या गुफ्तो शनीद की, क्या क्या उनसे सवालात किए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह एंटी करप्शन केस है क्या। आज जब अदालत ने एडिशनल आईजी एंटी करप्शन को तलब किया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने राना सनाउल्लाह के बारे में शवाहद पेश करने थे, उसके बारे में क्या आप उनके जो शवाहद है वो आप अदालत में पेश करेंगे। तो फिर उस पर एडिशनल आईजी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि अभी वो मैं सारे डाटा जो है वो सारी मालूमात मैं अदालत को एक ही दफ़ा पेश नहीं कर सकता। फिर अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि मुझे कुछ यौम का टाइम दिया जाए, मैं वो सारे जो प्रूफ है वो ऑनरेबल कोर्ट में पेश करूँगा। उन्होंने फिर वो सारी मालूमात जो हैं वो अदालत से टाइम मांगा है। अदालत ने 28 अक्टूबर का टाइम दिया है। वो केस क्या था, अदालत ने कहा वो केस की वजाहत करें। फिर एडिशनल आईजी एंटी करप्शन पंजाब ने वजाहत की कि राना सनाउल्लाह और इसकी अहलिया के नाम पर एक अदद प्लाट ट्रांसफ़र हुए हैं, और वो प्लाट उन्होंने परचेज़ नहीं किए बल्कि किसी काम के इवज़ में उन्होंने रिश्वत ली है। और रिश्वत के बाद फिर जो उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र किए उनकी जो सरकारी फ़ीस और वाजबात हैं वो भी हुकूमत सरकार के खाते में जमा नहीं करवाए गए। ये उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने जो इलीगली उन्होंने एक प्लाट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाया और फिर वो प्लाट जो है वो उन्होंने परचेज़ भी नहीं किया बल्कि किसी काम की रिश्वत के इवज़ में लिया है। ये आईजी पंजाब की जानिब से अदालत को सारी मालूमात दी गई। ये उनका बेसिक केस था जिस पर राना सनाउल्लाह के 2 दफ़ा वारंट जारी हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। फिर इस मुकदमे को राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। आज अदालत ने उस मुकदमे की बाबत आईजी एंटी करप्शन पंजाब से सारे सबूत मांगे थे कि आप रिकॉर्ड लेकर आएँ, तो उन्होंने रिकॉर्ड के लिए 28 अक्टूबर का टाइम मांग लिया। अदालत ने उनको टाइम ग्रांट किया है। अभी ये मामला वाइंड अप नहीं हुआ। फिर इसमें फर्दर देखेंगे कि अदालत आया कि रिकॉर्ड हासिल करने के बाद अगर अदालत को लगेगा कि राना सनाउल्लाह ने वाकई ही करप्शन की है तो फिर उन पर जो एलिगेशन लगेगा, और अगर उन्होंने करप्शन ना की हुई, एडिशनल जो आईजी पंजाब एंटी करप्शन है वो करप्शन साबित ना कर सके, तो फिर ये मुकदमा खारिज किया जाएगा ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब फुल कोर्ट के साथ उन्होंने इस केस की समाअत की। उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ कहा कि आपने जो भी इस केस में शवाहद और जो भी आपने रिकॉर्ड पेश करना है वो आपने 28 अक्टूबर को पेश करना है। और जो राना सनाउल्लाह के जो वारंट जारी किए गए थे वो भी अदालत ने टेम्परेरीली मुअत्तल कर दिए थे। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत ने कहा था कि पहले हमें रिकॉर्ड दें और रिकॉर्ड कर देने के बाद फिर हम मामला को देखेंगे कि अगर मामला आगे चलने वाला हुआ तो फिर मामला आगे चलेगा, अदरवाइज़ हम इसको खारिज कर देंगे। और राना सनाउल्लाह की जो एप्लीकेशन थी, जो उनकी दरख्वास्त थी, वो भी यही थी कि एंटी करप्शन ने मुझ पर बेबुनियाद और उन्होंने किसी के कहने पर मुझ पर ये मुकदमा दर्ज किया है। मैंने कोई करप्शन नहीं की बल्कि ये सियासी अलाकार बना हुआ है आईजी
एंटी करप्शन पंजाब, और इन्होंने सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर मुझ पे ये मुकदमा किया है। मैंने कोई करप्शन नहीं की, बल्कि फिर अदालत ने ये भी कहा कि अगर रिकॉर्ड लेने के बाद हमें ये लगेगा, अगर ये सारी ऑन द रिकॉर्ड आएगा कि उन्होंने करप्शन की है, तो फिर हम ये मुकदमा आगे चलेगा, अदरवाइज़ हम इसको खारिज कर देंगे। तो ये था मुकदमा जिसमें राणा सनाउल्लाह के 2 दफ़ा वारंट जारी हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। एक तरफ जो एंटी करप्शन पंजाब है, उनका ये एलिगेशन है कि राणा सनाउल्लाह ने वो प्लाट करप्शन के इवज लिए हैं, उन्होंने कोई परचेजिंग नहीं की। वो रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा आया कि उन्होंने परचेज किए हैं या उन्होंने किसी काम के इवज लिए हैं, और क्योंकि एडिशनल आईजी पंजाब एंटी करप्शन का उन पर एलिगेशन था कि उन्होंने किसी काम से रिश्वत के इवज ये प्लाट लिए हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है कलर कहार में, वहाँ पे ये 2 प्लाट की बाबत उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया। उनका ये कहना था, एलिगेशन ये था राणा सनाउल्लाह पे कि एक प्लाट उन्होंने अपने नाम पे और एक प्लाट उन्होंने अपनी अहलिया के नाम पे उन्होंने हासिल किया है, और उस प्लाट की उन्होंने कोई कीमत अदा नहीं की, बल्कि उन्होंने रिश्वत के इवज़ उन्होंने ये प्लाट हासिल किया है, और इस प्लाट की ट्रांसफ़र उन्होंने अपने नाम के करवा ली है, और इस प्लाट की जो सरकारी वाजबात हैं, सरकारी फ़ीस है, वो भी उन्होंने अदा नहीं की। ये सारे मामला आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुए, और फिर एडिशनल आईजी को 28 अक्टूबर तक टाइम दिया गया। आप रिकॉर्ड लेकर, सारे शवाहद लेकर अदालत में पेश हों, फिर अदालत देखेगी किस मुकदमे को आगे लेकर चलना है या इसी स्टेज पर खारिज करना है। तो इसमें फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, आया कि वो मुकदमा गलत है या हकीकी हकायक की बुनियाद पर, हकीकी उन्होंने शवाहद की बुनियाद पर आईजी पंजाब ने ये मुकदमा किया, जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी वो आने वाले दिनों में कौम के सामने आ जाएंगी। इसमें जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।